दिन राम राम साथियों। इस वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान की सीमाएं एवं विस्तार। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखना था। अगर पहली बार आए हो थे तो लास्ट तक देख, और वीडियो अच्छा लगे तो थाने लाइक करना है और कमेंट करके जरूर बताना है। और मैंने पूरा विश्वास है थाने पूरी चीज़ें समझ में आ जाओगी, लेकिन थोड़ी देर यानी 20 से 25 मिनट थाने थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो एक एक जीरो थाने याद हो लो, और बिल्कुल जीरो से आप बढ़ना चाहिए। तो आप सीईटी कर रहे हो, चाहे पीटीटी की कर रहे हो, चाहे बीएसटीसी की कर रहे हो, चाहे एलडीसी की कर रहे हो, चाहे पशु परिचर की कर रहे हो, राजस्थान को कोई भी एग्जाम है भी में राजस्थान जीके आ रहे हैं तो वह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करें आप। तो आपका पॉइंट है राजस्थान की सीमाएं एवं विस्तार। सीमाएं एवं विस्तार। अब हमें समझना है कि राजस्थान की लंबाई चौड़ाई क्या है, अंतर क्या है, विकीर्णों का अंतर क्या है। तो उसके लिए अपन मैप बनाएंगे। तो आपके पास होनी चाहिए एक पेन और एक नोटबुक। और मैप आपने अगर पिछला वीडियो देखा है तो उसमें बताया भी था मैंने कि आपको मैप लेके आना है। तो अपन पहले तो क्या करेंगे, राजस्थान का मैप भी बनाएंगे। देखो ऐसे बनाना, आपको जब भी मैप बनाओ तो आपको ऐसे बना लेना है। ये हो गया। अब आपको यहाँ से ऐसे करना है और सीधे ऐसे आ जाओ। ऐसे आने के बाद में चिड़िया की चोंच बनाओ, 12 से होते हुए इधर से होते हुए झालावाड़ से वापस ऐसे घूम जाओ। ऐसे घूमने के बाद में ऐसे आ जाओ। ये हो गया। अब यहीं पे छोड़ दो। यहाँ आने के बाद में वापस तुम ऐसे चलो, बीकानेर, अनूपगढ़, फड़ौदी होते हुए इसके बराबर आते आते आपको इधर से ऐसे घूम जाना है। ऐसे घूमते घूमते ऐसे घूम लिए। अब इधर से आते हुए थे वापस ऐसे आ जाओ। तो ये तो बन गया आपका राजस्थान का मैप। यहाँ तक समझ में आ गई कैसे बनाना, धीरे धीरे सीख जाओगे। अब चलते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पॉइंट। देखो ये है अपना दक्षिणी पॉइंट, ये है आपका उत्तरी पॉइंट। ठीक है, ये है उत्तरी पॉइंट, ये है दक्षिणी पॉइंट। तो देखो ये पॉइंट, यहां पर पॉइंट का नाम क्या है, तो वो है कोणा गांव। क्या नाम है, कोणा गांव। और ये है, इस पॉइंट का नाम है बोरकुंड बांसवाड़ा। देखो धैर्य से बैठे रहना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ये मेरा विश्वास है। अभी तो क्या है, अभी तो देखते जाओ, मजा अभी शुरू हुआ है। भौतिक प्रदेश आप जैसे पढ़ोगे, नदियां पढ़ोगे, फिर देखना ये मैप आपको कितना कारगर साबित होता है। तो ये हो गया बोरकुंड। अब आपसे पूछेगी राजस्थान का ये है पूर्वी छोर या पूर्वी बिंदु, और पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो सिलावट। सिलावट या राजाखेड़ा। ये है कहाँ, धौलपुर में। सीधे सीधे बता सकते हो कि ये इस साइड चूंच निकली हुई है। ये जिला कौन सा है, धौलपुर। और ये बोरकुंड, ये बांसवाड़ा है, ये है बांसवाड़ा में। और ये आ गया आपका गंगानगर में। चलो, और ये अपना पश्चिमी बिंदु है। तो ये कौन सा हो गया, तो ये हो गया कटरा गांव। कटरा गांव। और ये सम तहसील में है। और सम तहसील कहाँ है, जैसलमेर में। सम तहसील है वो है जैसलमेर में। तो ये तो पता चल गया होगा आपको कि राजस्थान का सबसे उत्तरी गांव, उत्तरी पॉइंट कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, कोणा गांव, गंगानगर। दक्षिणी बोरकुंड बांसवाड़ा, पूर्वी सिलावट राजाखेड़ा धौलपुर, और पश्चिमी है वो है कटरा गांव, सम जैसलमेर। यहां तक कंप्लीट। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, यानी राजस्थान की चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। तो देखो राजस्थान अपना चौड़ा ज्यादा है, भारत लंबा ज्यादा है। तो देखो राजस्थान चौड़ा ज्यादा है, तो ये कितनी होगी चौड़ाई राजस्थान की, तो अपने कटरा गांव से लेकर सिलावट राजाखेड़ा तक राजस्थान की चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है, 869 किलोमीटर। और आपने गंगा अपने कोणा गांव गंगानगर से ले और बोरकुंड बांसवाड़ा तक लंबाई है वह है 826 किलोमीटर।
826 किलोमीटर। तो थाने तुलनात्मक क्वेश्चन करे तो ते बता सकोगे राजस्थान लंबा कम है और चौड़ा ज्यादा है, और भारत लंबा ज्यादा है चौड़ा कम है। यानी भारत की अठाऊ लेयर अठहत्तर 3214 किलोमीटर है, और अठाऊ लेयर अठाऊ अठहत्तर 2933 किलोमीटर है। तो यहां तक समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछे कि देखो भारत की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है, तो आप बता दोगे 43 किलोमीटर। भारत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना है, 45 किलोमीटर। ठीक है, 78 कंप्लीट होगी। अब थाने पूछे विकिरण, आजकल विकिरण को भी सिस्टम टकरो जा रहे हैं। विकिरण पूछे तो देखो 58 ले, यानी ये तो हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, उत्तर पश्चिम से लेकर इधर तक। तो विकिरण का आप यहां देख लो, ऐसे बना लेना। तो यहां से लेकर यहां तक तो है 850 किलोमीटर, और यहां से लेकर यहां तक है वह है 784 किलोमीटर। और दोनों को अंतर निकालो, दोनों का अंतर हो जाएगा 66 किलोमीटर विकिरणों का। तो अंतर इनका पूछा गया है। तो यहां तक कंप्लीट। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, देखो ये आप नोट कर लेना, या फिर आपसे अब पूछेगा वो अक्षांश और देशांत। अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो खड़ी रेखाएं हैं, देखो ये जो खड़ी रेखाएं हैं ये तो क्या है देशांतर रेखा, और जो आडी रेखाएं हैं वो क्या है अक्षांश रेखा। मैंने ये भी बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो भाग है उसे कटिबंध कहते हैं, और इस भाग को क्या कहते हैं गोरे कहते हैं। फिर मैंने ये भी बताया था कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111.4 किलोमीटर का अंतर है, और इधर है 111.32 किलोमीटर का। तो यहां तक समझ में आया होगा। तो अक्षांश रेखा कहां से शुरू होगी, ऐसे होगी। तो यहां से अपना अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहां से शुरू होता है, तो आप कहां बताओगे, बोरकुंड बांसवाड़ा से। कितना है, तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो ये गलती मत करना, दक्षिणी अक्षांश, कहीं दक्षिण से शुरू हो रहा है तो आप लोग कर दो दक्षिणी अक्षांश। तो आपको क्या बताओगे आप लोग, तो आप ऐसे बताओगे कि राजस्थान का अक्षांश शुरू होता है बोरकुंड बांसवाड़ा से, और वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और ये कौन सी रेखा है अपनी, तो ये बता दोगे आप 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसे क्या बोला जाता है, इसे ही करक रेखा बोला जाता है, इसे ही करक रेखा बोला जाता है। और ये बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से, यानी 2 जिले हो गए ना ये वाले, तो 2 जिलों से गुजरती। अब ये रेखा इधर जाएगी ऐसे करते हुए, ऐसे जाते 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 ये हो गया अंतिम छोर। और ये रेखा कौन सी है, 30 डिग्री 12 मिनट, वही उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब देखो करक अपने अक्षांश यहां से शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आपसे पूछे कि कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कितना हो जाएगा, कुल अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे 30 डिग्री 12 मिनट को 30 डिग्री 12 मिनट में 23 डिग्री 3 मिनट घटा देंगे तो कितना आएगा 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो राजस्थान का कुल अक्षांश से विस्तार पूछे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री 9 मिनट, इन दोनों का अंतर है। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलो फिर पूछिए आपसे कि देशांतर। अब मैंने आपको बताया था कि देशांतर रेखा ऐसी होती है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर खींची हुई है, लेकिन अपना देशांतर कहां से शुरू होता है, इधर से, इधर से। तो ये कौन सा है, वही कटरा गांव। और ये कौन सी रेखा है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। और ये इधर जाती जाती कितनी हो जाएगी 78 डिग्री 17 मिनट। और ये रेखा कौन सी है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखो इधर से कौन सी शुरू हुई 69 डिग्री 30 मिनट, और इधर जाते जाते हो गई 78 डिग्री 17 मिनट। अब इन दोनों का अंतर, वही आ गई बात कुल देशांतरीय विस्तार, कुल
देशांतरीय विस्तार आपसे पूछे, कुल देशांतरीय विस्तार पूछे आपसे, तो आप बताओगे इन दोनों का अंतर कितना हो जाता है 8 डिग्री 47 मिनट। 8 डिग्री 47 मिनट। कुल देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट है और कुल अक्षांशीय विस्तार है 60 डिग्री 9 मिनट। यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और ये इधर से शुरू होती है और इधर को जाती है। अब देखो पहले तो क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता था ये वाला, फिर बीच में पूछा जाने लग गया कि 70 डिग्री देशांत रेखा, 70 डिग्री पूर्वी देशांत रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। तो 69 और 69 से इधर आ जाओ तो ये 70 लगभग यहां से हो जाएगी। तो कौन सा जिला है, तो ये जैसलमेर। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 72 डिग्री देशांत रेखा कहां से गुजरती है, तो फिर आपको धीरे धीरे से अनुमान लगाना पड़ेगा कि इधर से जाएगी और यहाँ जिले कौन से हैं। तो वो एग्जामिनर जिले देगा तो कैसे देगा, वो आपको जोधपुर दे देगा, फलौदी दे देगा, बांसवाड़ा दे देगा, इधर वाले जिले दे देगा। तो इसलिए आपको 50 के 50 जिले याद होने चाहिए मैप में। इससे क्या कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे अपन आराम से सही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तो सबके समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई तो एक बार देख लो, मैं आगे और अभी जैसे पढ़ते रहेंगे तो मैं और समझा दूंगा। और कमेंट में बता देना आप अगर ये पॉइंट समझ में नहीं है, तो अगले वीडियो में अपन वापस डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। तो आप ये देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपन चर्चा करेंगे। ये हो गया। अब बात आती है सूर्योदय की। सूर्योदय देखो, सूर्योदय में 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे पहले और सबसे बाद। पहले और बाद। अब आपसे पूछे कि सबसे पहले सूर्योदय घटा हुआ है, तो सूर्योदय सबसे पहले घटा हुआ है धौलपुर में। सूर्योदय कहां होता है सबसे पहले, धौलपुर में। तो आप बता दोगे धौलपुर। और सबसे बाद में कहा होता है, तो सबसे अंतिम इधर वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर। तो आप बता दोगे जैसलमेर। अब देखो जठ सूर्योदय पहली हुआ है तो अस्त भी बठ पहली उसी, तो अस्त भी सूर्यास्त पहली जठ हुयो, जठ सूर्योदय पहली उड़ो बठी सूर्योदय सूर्यास्त पहली उसी। तो सेम वही बात होगी कि सूर्योदय सबसे पहले खड़ा हुआ है धौलपुर में, तो सूर्यास्त खड़ा हुआ है धौलपुर में पहले, और सब बाद में खड़ा उदय हुआ है जैसलमेर में, और सूर्यास्त सबसे बाद में खड़ा हुआ है वो भी जैसलमेर में। तो यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। फिर अपन आगे देखेंगे। देखो आपको साथ में मैप में लिख लेना, थ्योरी में लिखना चाहो तो लिख लेना कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, वो 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। और उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ये बात तो कंप्लीट होगी। और अपने सबसे मध्यवर्ती आपसे पूछे कि मध्यवर्ती जिला कौन सा है, तो मध्यवर्ती जिला है नागौर। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला तो वो कौन सा है, नागौर। मध्यवर्ती जिला है वो है नागौर। फिर आपसे पूछे मध्यवर्ती स्थान पूछ ले, देखो जिला पूछे तो नागौर। और नागौर में भी कौन सी जगह है, नागौर में जगह है लांपोलाई। पहले गगराना था और अब है लांपोलाई। और यह कहां है, तो मेड़ता तहसील में है। मेड़ता तहसील में। तो आपसे पूछे कि मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। मध्यवर्ती स्थान कौन सा है, लांपोलाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे आगे जो है अंतरराष्ट्रीय, देखेंगे अपन राजस्थान की सीमाएं देखने से पहले देखते हैं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। तो आपको दिख रही होगी पतंग के जैसी, यानी आपने राजस्थान की आकृति क्या की है, पतंगाकार, पतंग के समान, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार, पतंग के समान या फिर विषम कोणीय चतुर्भुज। और राजस्थान की आकृति बताने वाला पहला विद्वान कौन है, तो वह टी.एच. हेडले। कौन है, टी.एच. हेडले। और इसी के आग्रह पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाया था, ये ध्यान रखना। तो टी.एच. हेडले राजस्थान की
आकृति बताने वाला व्यक्ति कौन है? टी.एच. हेडले। और इसने किस प्रकार की बताई है? तो इसने बताया पतंग के समान। क्या अपना राजस्थान की आकृति है पतंग के ज्ञान की। ठीक है, अड़ तक समझ में आ गई होगी। अब सीमा दो भागों में बैठी हुई है अपनी। इधर है अंतर्राज्यीय सीमाएं और ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय कुल सीमा कितनी है अपनी राजस्थान की? 5,920 किलोमीटर। यानी यहां से शुरू हो जाएंगे अपन तो वापस इधर घूम के यहां तक आएंगे तो कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा अपन को? 5,920। यानी बॉर्डर ही बॉर्डर चलना पा चारों में अठिन होता हुआ वापस बैठे पहुंचेगा तो कितना हो जाओ? 5,920 किलोमीटर। ठीक है, अब इसको दो भागों में बांट दिया अपन ने। अंतर्राज्यीय यानी अपना राज्य राज्य लागे, कोई भी दूसरा देश नहीं लागे, तो वो कितनी होगी? 4,850 किलोमीटर। और फिर बची कितनी? इन घटावाना 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर। और आ है जत्ती अपनी कुल स्थलीय सीमा है बिको 18.07 किलोमीटर, सॉरी परसेंट 18.7% है इको। यानी अपनी कुल स्थलीय सीमा का कितना परसेंट है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है? इससे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये तो बहुत पुराना हो गया क्वेश्चन। काफी टाइम से जब हम तैयारी करते थे 2013 में, उससे पहले का आ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है। लेकिन अब है तो इससा ही, ज्यादा हार्ड नहीं है। पूछ ले अगला कि कुल स्थलीय सीमा का कितना परसेंट है अंतरराष्ट्रीय, तो फिर अपन को ये निकालना पड़ेगा परसेंटेज। तो आप निकाल सकते हो, और नहीं भी निकालो तो मैंने लिख दिया, आप लिख लेना। चलिए, और राजस्थान जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो किसके साथ साझा करता है? तो देखो अठीन कौन सा देश है? पाकिस्तान। अठीन कौन सा देश है? पाकिस्तान। यानी भारत है पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और चारों तरफ देखो देखे घूम के, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात ऐसा दिख रहा है, उत्तर प्रदेश सॉरी, आगे मायनू कोई भी दिख रहे ना देश, कौन दिख रहे हो लोग? सारा राज्य राज्य 88 का बाद देश दिख लो। तो आपने खान पूछे कि राजस्थान कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? भाई एक के साथ ही बनाता। कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, ये तो हो गई बात। अब अपन चलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा देखेंगे। पहले देखेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा। पॉइंट डाल दो इंटरनेशनल बॉर्डर, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर है। और यहाँ जिले आ गए गंगानगर, और ये हो गया बीकानेर, ये हो गया आपका अनूपगढ़, सॉरी ये अनूपगढ़ है, जो गंगानगर, ये अनूपगढ़, ये बीकानेर, और ये फलोदी है, और ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है। ठीक है, देखो कई जगह फलोदी को अंतर्वर्ती दे रखा है, लेकिन अंतर्वर्ती नहीं है, ये सीमावर्ती जिला है। तो ये गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहां तक अपने क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। इधर से लेकर इधर तक ये होगी। इधर ये होगी यहां से लेकर यहां तक। अब इस सीमा का नाम, जो ये जो सीमा है ना, इस सीमा का नाम क्या है? इस सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। इस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ था? तो 4 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, आपसे पूछ ले कि इस रेखा का, जो ये रेखा है ना रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ? 4 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से पूछे कि इस सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के कितने जिले स्थित है? तो पहले तो 4 थे, और अब कितने हो गए? 6 हो गए। तो रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है? 6। फिर आपसे पूछे कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जिले कितने हैं भाई? तो आप बता दोगे गिन के 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर चलते हैं अपने ये रेखा। अब इस रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में तो कितनी होगी भाई? 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कुल लंबाई, यानी पूरे भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 3310 किलोमीटर। भारत में पूछे आपसे कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3310। और इसमें
3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। 2 राज्य केंद्र शासित कौन से हो गए? तो इधर जैसे जाओगे तो इधर तो देखो अपना पहले कौन सा आएगा? पंजाब। ऐसे करते करते जाओ, देखो जम्मू कश्मीर तक आप आराम से बता सकते हो। और इधर कौन सा आ गया? गुजरात। तो आपको बताना है कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों साथ हो गए यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये राजस्थान और ये गुजरात। तो 3 तो राज्य हो गए और ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो राजस्थान में कितनी है इसकी लंबाई? राजस्थान में तो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 1070 किलोमीटर। और अब ये देखा है यहाँ से जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो देखो इधर से लेकर नीचे तक आते हैं तब तो ये कोणा और बोरकुंड है, लेकिन यहाँ से ध्यान रखना ये जो पॉइंट है वो कौन सा है? हिंदुमलकोट। कौन सा है? हिंदुमलकोट। यानी आपसे क्वेश्चन करे कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत कहां से होती है? हिंदुमलकोट गंगानगर से। और इधर आते आते यहां पर कौन सा है? यह है बलगांव बाखासर। और ये कहाँ है? शाहगढ़ बाड़मेर में। यानी कि अपने रेड क्लिफ रेखा की शुरुआत कहाँ होती है? हिंदुमलकोट गंगानगर से बलगांव बाखासर तक। और इसकी लंबाई है वो है 1070 किलोमीटर। तो यहां तक भी समझ में आ गया होगा। रेड क्लिफ रेखा पढ़ ली अपने। अब सारे पढ़ेंगे अपन जिले पढ़ेंगे अपन। राजस्थान की सीमाएं, यानी यहां से लेकर चारों तरफ चलेंगे अपन, वापस यहां तक आएंगे, सारे जिले याद करेंगे। तो आपको कैसे शुरू करना है? सबसे ऊपर कौन सा है भाई? तो ये है गंगानगर। कौन सा जिला है? गंगानगर। ये है गंगानगर। उसके बाद में ये पॉइंट कौन सा है? तो आप बता दोगे हनुमानगढ़। ये कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। आपको पॉइंट करते रहना है। हनुमानगढ़ के नीचे कौन सा है? सारे एक साथ याद नहीं करने, आपको सीक्वेंस से करने। जैसे गंगानगर, उससे नीचे आया मैं हनुमानगढ़, उससे नीचे आया तो ये कौन सा जिला है? चूरू। उससे नीचे आया तो झुंझुनू। चार जिले हो गए। देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। फिर उसके बाद में ये जिला, झुंझुनू के बाद में कौन सा था? सीकर। पहले था सीकर, अब नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना सीकर पहले यहां था तो अब नहीं है। तो सीकर से टूट के कौन सा जिला बना है? तो आप बताओगे नीम का थाना। तो यहां पर कौन सा हो गया? नीम का थाना, ठीक है। सीकर अंतर्वर्ती में पढ़ेंगे। पहले चलेंगे अपन बॉर्डर वाले। फिर जयपुर पहले सीकर के नीचे पहले जयपुर था और अब जयपुर नहीं है। जयपुर से टूट के कौन सा जिला बना है? तो आप बता दोगे कोटपुतली बहरोड। तो ये हो गया कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में फिर अलवर था और अलवर से टूट के कौन सा जिला बना है? तो अलवर से टूट कर बना खेड़तल तिजारा बना। अलवर इसके नीचे आ जाएगा, यानी अलवर भी सीमावर्ती जिला है। अलवर, देखो अलवर हो गया। अलवर के बाद में भरतपुर था। भरतपुर से टूट के कौन सा जिला बना? डी। ये डी हो गया। और डी के बाद में वो भी वापस में भरतपुर, ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पे तो मैंने बताया था, ये हमेशा से ध्यान रखना कि ये लास्ट पॉइंट है इधर है, तो ये धौलपुर हो जाएगा अपना, धौलपुर। तो यहाँ तक हो गया। अब आपको याद कैसे करना है? एक साथ मैप नहीं बढ़ना, धीरे धीरे, एक साथ में नहीं करना है। गंगानगर, फिर हनुमानगढ़, फिर एक एक जोड़ के। हनुमानगढ़ के बाद में कौन सा है? चूरू के बाद में कौन सा है? झुंझुनू के बाद में सीकर था और सीकर से अब नया जिला बन गया नीम का थाना। तो सीकर अंतर्वर्ती में चला जाएगा, नीम का थाना सीमावर्ती में आ जाएगा। नीम का थाना से फिर जयपुर था, जयपुर से नया जिला बना है कोटपुतली बहरोड। तो कोटपुतली बहरोड सीमावर्ती चला जाएगा, जयपुर अंदर चला जाएगा। फिर अलवर से नया कौन सा बना है? खेड़तल तिजारा, उसको ऊपर ले लेगा, अलवर खुद पीछे हो जाएगा। मतलब सीमावर्ती तो है, लेकिन आगे किसको रखेगा? नया वाले को। और वही है कि अपने कोई भी नया मेंबर आता है
तो उसको हम आगे रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। खेड़तल तिजारा, उसके बाद फिर अलवर आएगा, फिर अलवर के बाद में भरतपुर था, भरतपुर से नया जिला कौन सा बना, तो आप बताओगे कि डीग बना, तो डीग वही आगे रहेगा, भरतपुर पीछे हो जाएगा, तो डीग के बाद में भरतपुर, और यह कौन सा हो गया, धौलपुर। तो आप बता दोगे एक साथ में, देखो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, बहरोड, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल तिजारा, अलवर, डीग, भरतपुर और धौलपुर। यहाँ आगे फिर अपन इस आरडी लाइन में आएंगे, आरडी लाइन में आते ही ये हो गया आपका करौली, ये हो गया करौली जिला, ठीक है। और करौली के बाद में ये हो गया सवाई माधोपुर, ये हो गया सवाई माधोपुर, करौली के बाद में हो गया सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद में देखो ये ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से लेकर ये वाला जिला है कोटा, ये वाला कोटा है, यानी ये मध्य प्रदेश के साथ इधर भी सीमा बनाता है, इधर भी, तो ये है कोटा जिला, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये चूंच निकली हुई है, ये है 12, ये कौन सा जिला है भाई, ये 12 जिला है। फिर ये इधर 12 है, तो इधर झालावाड़ है, झालावाड़ जिला, ये हो गया झालावाड़। तो देखो वापस इधर से होना है, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, 12 और झालावाड़। इधर आपका भैंसरोडगढ़ वाला, चित्तौड़ वाला इलाका है, लेकिन अभी यहाँ नहीं करेंगे अपन, यहाँ से शुरू हो जाएंगे, यहाँ से शुरू होना है फिर अपन को यहाँ तक, तो ये हो गया भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और ये हो गया फिर चित्तौड़, इधर भी है चित्तौड़, इधर भी, यानी 2 जगह पर स्थित जिला कौन सा, चित्तौड़, तो ये हो गया चित्तौड़, चित्तौड़गढ़, और ये हो गया आपका प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, और ये फिर हो गया बांसवाड़ा, ठीक है, इधर वाला नीचे नीचे, तो ये हो गया बांसवाड़ा, ये जिला हो गया बांसवाड़ा, और ये हो गया फिर आपका डूंगरपुर। 2 से 3 बार जैसे मैं भरोगे आप सारे याद हो जाएंगे, लेकिन करना कैसे है, थोड़ा थोड़ा याद करना है, एक साथ नहीं करना, एक साथ होगा भी नहीं। डूंगरपुर के जस्ट ऊपर कौन सा है भाई, तो उदयपुर, उदयपुर से कौन सा जिला टूटा है, तो सुलंगर बना, वो अंतर्वर्ती है। फिर सिरोही, सिरोही, देखो उदयपुर, सिरोही, सिरोही के जस्ट ऊपर कौन सा जिला था भाई, पहले कौन सा था, तो वो था जालोर, और जालोर से नया टूट के कौन सा बना है, सांचौर, तो ये हो गया सांचौर। जालोर कहाँ चला गया, अंतर में चला गया। ये है बाड़मेर, और बाड़मेर से टूटा कौन सा, बालोतरा, और बालोतरा अंतर्वर्ती जिला है। तो ये आ गया वापस अपना जैसलमेर, जैसलमेर, और ये कौन सा है भाई, ये आपका फलोदी, फलोदी हो गया। और ये कौन सा जिला भाई, तो ये आप बताओगे बीकानेर, ये कौन सा जिला है, बीकानेर, और ये है अनूपगढ़, अनूपगढ़। तो हो गए सारे जिले। अब गिनना कितने हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीमावर्ती जिले कितने, तो आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 जिले क्या है, सीमावर्ती। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है भाई, तो आप बताओगे 29 जिले हैं। 29 जिले ऐसे हैं राजस्थान के जो राजस्थान के बॉर्डर पर बैठे हैं। अब अंतर्राज्यीय भी आ गई और अंतर्राष्ट्रीय भी आ गई, तो सीमावर्ती पूछे तो देखो 29 जिले। अब इनमें से अपन छांटेंगे कि केवल अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो आप इनको निकाल दो। केवल अंतर्राज्यीय, सॉरी अभी देखेंगे अपन अंतर्राज्यीय और यानी स्टेट वाले और इंटरनेशनल वाले, मतलब अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कौन से हो गए, तो आप इनको देख लो। ये बढ़ाता है, ये नहीं बढ़ाता। 1 2 3 4 को छोड़ दो, 4 निकाल दो, 4 निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 25। तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए भाई 25, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 6। अब आपसे पूछे कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने, 23, और अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले हैं 25। कुल सीमा बनाने वाले जिले हैं 29 और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले 6। और केवल पूछे तो फिर ये हट जाएगा, गंगानगर हट जाएगा, बाड़मेर हट जाएगा, तो कितने हो गए 4। यानी केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हो गए 4, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले कितने 6।
ऐसे करके देखना। बाकी अगले वीडियो में अपन देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ेंगे, फिर ये अंतर्वर्ती जिले पढ़ेंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसके बाद अगले वीडियो में अपन देखेंगे अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किस किस राज्य के साथ बनती है, और वहां वापस अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो उससे पहले आप घर पे प्रैक्टिस करना, जो अगला वीडियो जब भी आए तो आप उसमें आसानी से समझ सको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।